जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की विशेष चर्चा देखते हैं। देवगुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु का राशि परिवर्तन। यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वह भी साय 15:48 पर पूर्वा भाद्रपद के चौथे चरण में होंगे। अपने ही नक्षत्र में, अपनी स्वराशि, तो कुछ अलग ही दिखने वाला है। हंस नामक राजयोग बनेगा। ये 13 महीने के लिए गोचर करेंगे। गुरु 28 जुलाई से लेकर 30 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री का अर्थ है उल्टा चलना। सौम्य ग्रह वक्री होकर बहुत उच्च के समान फल देते हैं। गुरु व सूर्य के बीच पृथ्वी जब आगे की ओर जाती है तो ऐसे में बृहस्पति उल्टा चलता प्रतीत होगा। वक्री ग्रह को चेष्टा बल प्राप्त होता है, तो यहाँ ये वक्री का होना। और वहीं देवगुरु बृहस्पति का यदि हम समझते हैं तो मीन राशि पे संचार का समय, तो गुरु की इस राशि पर स्वराशि स्थिति होते ही कर्क राशि में स्वश दृष्टि, वृश्चिक राशि पर मित्र दृष्टि रहेगी। तो 5, 7, 9 दृष्टि होते ही इनकी दृष्टि में अमृत होता है। लेकिन जिस भाव में बैठे हैं उस भाव की कारक भाव नाश की स्थिति बना देते हैं। जैसे पंचम भाव में या नवम भाव में शनि, यहाँ देखा जाए तो दृष्टि में खतरनाक माने गए हैं। जिस भाव में बैठते उस भाव की वृद्धि करते हैं। मीन राशि में उच्च शिक्षा, विवाह, संतान सुख, विदेश यात्रा, धन संपदा प्राप्ति, भाग्योन्नति, उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क, धर्म कर्म में रुचि, इस तरीके से बृहस्पति देते हुए दिख रहे हैं। कारकत्व में यहाँ देखा जाए तो पति सुख है, धर्म है, अध्यात्म है, संतान है, पुत्र है, विद्या है, विवेक है, बुद्धि है, बड़ा भाई है, शरीर के अंग में लीवर है, हृदय है, कान है और पाचन प्रक्रिया यदि देखा जाए तो कार्य क्षेत्र अध्यापक सर्वप्रथम पॉजिटिव मोटिवेशनल, यहाँ अध्यापक के साथ यही प्रोफेसर और यही एचओडी, ज्योतिष, आयुर्वेदिक डॉक्टर, फाइनेंस विभाग, एमएलए, एमपी, मंदिर आश्रम के अध्यक्ष पद या वकालत या जज आदि यह बृहस्पति दिखाता है। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन कैसा रहेगा, यह आज की विशेष चर्चा है। लगन वालों के लिए यह वीडियो है। मैं अब तक का जो है कर्क राशि तक ये जानकारी दे चुका हूं, तो ये सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं। सर्वप्रथम यहाँ बृहस्पति देवगुरु आपके पंचमेश और अष्टमेश होते हैं। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन आपकी राशि से अष्टम भाव में ये रहेगा। तो सर्वप्रथम विदेश यात्राएं रहेंगी, गुप्त धन और पीएचडी आपकी पूर्ण होगी यदि बृहस्पति की दशाएं चल रही हैं। वाणी आपकी जबरदस्त होगी, धन की स्थिति मजबूत होगी, मकान भूमि वाहन सुख रहेगा, सुख के साधन बढ़ेंगे, माता का सहयोग पूर्ण रूप से रहेगा, विवाह का योग बनेगा, एजुकेशन आपकी बहुत बेहतरीन होगी, संतान सुख होगा, अध्यात्म में आपकी रुचि रहेगी, भूमि मकान वाहन आदि का निर्माण करेंगे और भवन में आप अच्छा सा कोई ना कोई इनॉग्रेशन करेंगे और संतान से संबंधित चिंताएं आप समाप्त होती दिख रही हैं। आपके देखा जाए तो बिजनेस बहुत जबरदस्त होना है, यही नौकरी में पदोन्नति होना है, नौकरी में सुख साधन बढ़ते दिख रहे हैं। तो यह बृहस्पति का परिवर्तन आपके लिए बहुत बदलाव लेता आ रहा है। यहाँ बृहस्पति का परिवर्तन होते ही विदेश यात्राएं रहनी है। दूरस्थ यात्राओं से आपके यदि बिजनेस अच्छे रहेंगे, यह बृहस्पति का परिवर्तन होते ही देखा जाए तो खास तौर से सिंह राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम है। और यह परिवर्तन देखा जाए तो पिता के संबंधी थोड़ा उनके नेत्रों में विकार आ सकता है, या माता को देखें तो माता के उच्च पद मान सम्मान आदि आपको प्राप्त होता दिख रहा है। दूरस्थ यात्राओं के साथ ये आपकी कंपनीज में इंटरव्यू दिया है, या बॉसेस से आपके संबंध अच्छे रहेंगे, अधिकारियों से संबंध आपके अच्छे रहेंगे। और धन की स्थिति को देखा जाए तो यहाँ गुप्त विद्याओं को सीखेंगे, अकॉल्ट विद्याओं को सीखेंगे, चाहे वो ज्योतिषी क्यों ना हो, चाहे वो अंक ज्योतिषी क्यों ना हो, या वास्तु ही क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। जहां धन खो गया था अब धन प्राप्त हो जाएगा, जहां धन का व्यय हो गया था धन की स्थिति मजबूत होगी। लेकिन थोड़ा सावधानी से रखना है, किसी से कोई कर्जा ना लें या किसी को फाइनेंस में पैसा ना दें, नहीं तो डूब सकता है पैसा। यदि बृहस्पति की ये दशाएं चलेंगी तो यहाँ ऐसी स्थिति बनती दिख रही है। जीवन में एक नया मुकाम हासिल करेंगे, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। और यही देखा जाए तो यह पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने से यह बृहस्पति आपके साहस, आपके शौर्य, आपके विवेक, आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि को बढ़ाता दिख रहा है। यदि आप देखा जाए तो एक अच्छे अध्यापक है या ट्यूशन का काम है, आपका ट्यूशन
जॉब ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ऐसी स्थिति में आपके लिए बहुत बेहतरीन समय आ गया है। यह उचित समय है आपका। यदि आप बैंकिंग विभाग में है तो इस दौरान यहाँ आपको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं और बैंकिंग सेक्टर से आपको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं देखा जाए। और यहाँ नए मित्र बनेंगे, इन मित्रों से आपके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे और इन मित्रों के साथ यदि आप पार्टनरशिप करते हैं तो यह समय आपका उचित है, आप पार्टनरशिप कर लीजिए। और पब्लिक डीलिंग आपका बहुत अच्छा रहेगा। इन मित्रों के सहयोग से ही आप कुछ ना कुछ आगे की ओर बढ़ते दिख रहे हैं, राइज करते दिख रहे हैं। यह बृहस्पति का परिवर्तन देखा जाए तो खास तौर से यहाँ विदेश यात्रा का योग, धन संपदा का योग, भाग्योन्नति का योग यह बनता दिख रहा है। जहाँ ये बृहस्पति अगर थोड़ा सा समझ सकते हैं बृहस्पति को, बृहस्पति खास तौर से एक आदमी को एचओडी पद पे लेके जाना, यह अब समय आ चुका है। आप एचओडी के पद पे जा रहे हैं और इसी दौरान जो संतान आपसे परेशान थी, जहां आप उनसे परेशान थे, अब मामले हल हो रहे हैं, आपके प्रॉपर्टी के विवाद हल हो रहे हैं इसी दौरान। और यहाँ देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है या एमसीए कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, बीबीए कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपके सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। तो अब यहाँ यह बृहस्पति का परिवर्तन ही आपके दृष्टि मात्र देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है। और यहाँ अगर थोड़ा सा समझे और जाने कि हाँ मीन राशि में खास तौर से यह बृहस्पति अपनी स्वराशि आने से कितना बड़ा बदलाव होने जा रहा है और यह बदलाव ही आपके जीवन में कुछ ना कुछ नया मुकाम हासिल करता दिख रहा है। और यह बृहस्पति का परिवर्तन देखा जाए, यदि आप अध्यात्म की ओर हैं, पाठ पूजा की ओर रुझान है आपका, या हो सके हवन यज्ञ, पाठ पूजा, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, रेकी आदि में आपके विचार हैं, तो यह आपको सफलताएं प्राप्त हो रही हैं। भवन निर्माण के कार्यों में आपको सफलताएं मिल रही हैं। यहाँ आप कोई ना कोई 4 व्हीलर खरीदते दिख रहे हैं, वो भी महंगी से महंगी गाड़ी, महंगी से महंगी। यहाँ देखा जाए तो यह परिवर्तन आपके लिए बहुत कुछ बदलाव करता दिख रहा है। अब यहाँ क्या ऐसा उपाय किया जाए कि सिंह राशि वालों के लिए ये बृहस्पति आपके ही फेवर में हो। यदि बृहस्पति की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशाएं ही क्यों ना हो, तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिल रहा है। जीवन में आपके जो है नए मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। जीवन में आपको कोई ना कोई पद आपको प्राप्त हो रहा है। यदि आप किसी कंपनी में ही क्यों ना हो, डायरेक्टर पद आपको प्राप्त हो रहा है, या आप किसी कंपनी के अधिकारी ही क्यों ना हो, ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिल रहा है। जहां ये वक्री होंगे, वक्री के होते ही यदि पापी ग्रह जब कोई वक्री होता है तो वो और ही निष्ठुर और देखा जाए नेगेटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ ये बृहस्पति का वक्री होना 28 जुलाई से 23 नवंबर तक, तो ऐसी स्थिति में आपको ऊंचा मान, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, समृद्धि, धन, ऐशो आराम आदि आपको देता दिख रहा है यह बृहस्पति का परिवर्तन। यहाँ तो यह 13 माह के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जहां आपको परेशानी थी, आपको दिक्कत थी, आपकी वाणी, आपके व्यवहार, आपके स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थी, तो यह समय आपके लिए पॉजिटिव होता दिख रहा है। तो आपने क्या उपाय करना है, आपने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः ओम ग्रीम बृहस्पति नाम मंत्रों का जप करें, पीला वस्त्र, चने की दाल, शक्कर, केला, लड्डू का दान करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, बूढ़ों की सेवा करें और पुखराज रत्न धारण करते हैं इंडेक्स फिंगर में, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मैं अन्य वीडियोस दूंगा, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।